हेलो दोस्तों, पूर्णिमा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ आम पापड़ का रेसिपी शेयर करूंगी। ये आम पापड़ बनाने के लिए मैंने कटे हुए लगभग पके हुए 1 केजी आम का पल्प लिया है, जो कटने के बाद लगभग 1 केजी है। और मेरा आम काफ़ी मीठा है, इसलिए हम इसमें चीनी सिर्फ आधा कप ले रहे हैं। अगर आपकी आम कम मीठी हो तो आप चीनी ज़्यादा ले सकते हैं। 2 नींबू का रस है और ये थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे और चुटकी भर इसमें हम नमक भी डालेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाना भूल गई हूँ। तो अब मैं आम को ग्राइंड कर लेती हूँ। अब हम इसको पीस लेंगे। इसको हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे। बिल्कुल, अगर इसमें रेसे है तो हम इसे छान लेंगे, लेकिन मेरा आम जो है सो बिना रेसा का है, तो मुझे छानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका आम अगर रेसा वाला हो तो इसे मोटा वाला छन्नी लेकर के उसको अच्छे से छान ले, ताकि पापड़ बनाने में आपको कोई दिक्कत ना है। इसी तरह से हम सारे आम को पीस लेंगे। इस तरह से हमने सारे आम को पीस करके इस बर्तन में बनाना है। हम उसी में डायरेक्ट निकाल लिए हैं। आप चाहे तो इसे छान सकते हैं, लेकिन मेरे आम में बिल्कुल भी रेसे नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं छान। अब हम इसको गैस पर चढ़ा देंगे। इसमें जो ये चीनी है डाल देंगे। इसके बाद हमको लगातार इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये तली में लग जाएगी। इसको हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। आम को हम बीच छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, उसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर हम छोड़ देंगे तो ये तली में चिपक जाएगी। और हमें ध्यान रखना है, जब ये उबलने लगेगी तो इसके छींटे उड़ने लगेंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखें और सावधानी से चलाएं। इसको पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए, लेकिन इसको पकाने में अभी 5-7 मिनट और लगेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, थोड़ी देर और पका लेंगे। अब जो मेरी आम पापड़ है वो तैयार हो गई है। अब हम उसको चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए हम इसको देखेंगे दोनों हाथों के बीच में और उंगली से चिपका के देखेंगे। अगर एक तार की चाशनी बन रही है, इसका मतलब है जो मेरी आम पापड़ है वो तैयार है। इसमें कुछ और चीज़ें हम डाल देंगे। ये 2 नींबू का रस है, ये आधा चम्मच काला नमक है, ये थोड़ी सी चाट मसाला। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हम एक थाली लेंगे। थाली में घी लगा करके और उसको हम फिर उस पर फैला देंगे। उसमें हम तेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि तेल लगाएंगे तो उसमें अलग स्मेल आ जाएगा, जो बिल्कुल भी हमें खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें हमें घी ही लगाना है। उसको घी से ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से थाली को ग्रीस कर लेंगे। हमने 3 थाली तब तक ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें डाल करके देखेंगे, फिर अगर ज़रूरत होगा तो हम और थाली इसमें थोड़ी थोड़ी डाल लेंगे। नहीं ज़्यादा मोटी रखेंगे, नहीं ज़्यादा पतली। अगर ज़्यादा पतली रखेंगे तो वो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी, और अगर ज़्यादा मोटी होंगी तो सूखने में फिर दिक्कत होगा। तो इसको हम इस तरह से फैला लेंगे इक्वल। ऐसे करेंगे, थोड़ा टैप करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। इस तरह से हमने सभी थाली में फैला लिया है। ऐसे इसको टैप करते हुए फैलाएंगे, ताकि ये बराबर से फैल जाए, कहीं से भी मोटी कहीं से भी पतली ना हो। 3 दिनों बाद ये मेरी आम पापड़ जो है पूरी तरह सूख के तैयार हो गई है। हम इसको निकाल लेंगे। पहले इसको आराम से हम चाकू से किनारा इसका निकाल देंगे, तो फिर निकालने में हमें सुविधा रहेगी। इसको सूखने में मुझे 3 दिन लग गए, इसलिए कि मेरे यहाँ बहुत बारिश हो रही थी,
ऐसे पिछली बार जब मैंने बनाया तो 2 ही दिनों में सूख गया, सॉरी 2 ही दिनों में सूख गया था, लेकिन इस बार सूखने में थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही बारिश हो रही थी। नमी की वजह से इसको देखिए कितने अच्छे से ये निकल गई है। ये अच्छे से बन के तैयार है। अब हम इसको जैसे भी चाहे पीसेस में काट सकते हैं। ये मेरी इस इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे। ये मेरी मर्जी है, कटिंग हम किसी तरह से भी कर सकते हैं। कुछ को हम ऐसे रोल कर लेंगे, फिर कुछ को हम लंबे लंबे पीसेज में चौकोर चौकोर काट लेंगे। काटना आपकी मर्जी है, आप चाहे जो भी आकार इसको दे सकते हैं। इस तरह से हम अपने मन मुताबिक इसको काट करके और कुछ को रोल कर लिए, कुछ को चौकोर काट लिए हैं। काटना आपकी मर्जी है। ये आम पापड़ स्वादिष्ट बनाइए और खाने का मजा लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।